10,000 रुपए का एक्सपेंस आया है, उस वजह से इनका 5 लाख रुपए तक का क्या हुआ है, ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया ड्यू टू हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस के फायदे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज चेतन फ्रॉम एड अंकल प्लेटफॉर्म। आज हम इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी होता है या हमें इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। ठीक है, इससे पहले हमने बात करी थी इंश्योरेंस के बेसिक के बारे में कि इंश्योरेंस किसको कहते हैं, जिसके लिए मैंने आपको माँ का एग्जाम्पल दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आज कि इंश्योरेंस क्यों लेना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है वो कौन है, ये मिस्टर ए है। ठीक है, ये इनकी वाइफ है, कौन है, मिसेस ए। ये इनकी वाइफ है, कौन है, मिसेस ए। और ये इनके 2 बच्चे हैं, सी और डी। ठीक है, अब ये इनकी कंप्लीट फैमिली है। मिस्टर ए क्या करते हैं, जॉब करते हैं, जिनकी जो सैलरी है वो कितना है, 30,000 पर मंथ, यानी ये 30,000 रुपया महीना इनकी यहाँ पर सैलरी है। वाइफ जो है वो कौन है, वाइफ हाउस वाइफ है। ठीक है, इसके अलावा इनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इंश्योरेंस लेने से क्या फ़ायदा होता है और इंश्योरेंस नहीं लिया तो उससे हमें क्या नुकसान होता है। पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमने देख लिया मिस्टर ए, मिसेस ए, सी और डी के बारे में। अब मिस्टर ए जो हैं वो जॉब करते हैं। अब हमारी लाइफ जो है वो अनसर्टेन है, किसी का कोई भरोसा नहीं है कि अगले मोमेंट वो जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। वही सिचुएशन क्या हुई, मिस्टर ए के साथ हुई और बाय डिफॉल्ट किसी भी रीज़न से उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। क्या हो गई, मिस्टर ए की डेथ हो गई। अब मिस्टर ए के जाने के बाद, क्योंकि मिस्टर ए ने उनकी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ सपने सोचे हुए थे, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए सोचा हुआ था, तो इनके जाने के बाद मिस्टर ए तो नहीं रहे। ये जो जॉब करते थे तो 30,000 पर मंथ जो इनको यहाँ पे मिलता था वो 30,000 रुपया पर मंथ भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब सारी लाइबिलिटी किसके ऊपर आ चुकी है, मिसेस ए के ऊपर आ चुकी है, क्योंकि कोई भी रिश्तेदार या रिलेटिव आपका एक लिमिटेड टाइम और लिमिटेड रिसोर्सेज तक ही हेल्प कर सकता है, इतना नहीं कर सकता जैसा मिस्टर ए ने अपनी फैमिली के लिए सोचा था। तो इस सिचुएशन में मिसेस ए क्या करेंगी, मिसेस ए अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई ना कोई वर्क करेगी, कोई ना कोई जॉब करेंगी और अपने बच्चों के फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए जितना सपोर्ट कर सकती है वो करने का काम करेगी। लेकिन उससे होगा क्या, इनको हर्डल्स तो आने ही हैं क्योंकि मिस्टर ए यहाँ पर नहीं रहे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, सेम सीन है, सेम सिनेरियो है। मिस्टर ए हैं, मिसेस ए हैं, सी और डी हैं। ठीक है, इनके बच्चे हैं, वही सीन है। मिस्टर ए जो हैं उनकी सैलरी कितनी थी, 30,000 रुपया पर मंथ यहाँ पर क्या थी, इनकी सैलरी थी। अब उस टाइम पर ही इन्होंने क्या कर रखा था, एक इंश्योरेंस बाय कर रखा था जिसको हम बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस या एक लाइफ इंश्योरेंस इन्होंने दे रखा था, जिसका सम एश्योर्ड कितना था, 1 CR यानी 1 करोड़ रुपए का इन्होंने टर्म लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर लिया हुआ था। अब वही सिचुएशन की लाइफ अनसर्टेन है, किसी रीजन से इनकी क्या हो गई, मिस्टर ए की क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, मिस्टर ए नहीं रहे। अब मिस्टर ए के जाने के बाद वही सिचुएशन बनी कि मिसेस ए हैं और उनके बच्चे हैं, बट इस केस में क्या होगा, इन्होंने अपना एक इंश्योरेंस करवा रखा था कितना, 1 करोड़ रुपए का। तो मिस्टर ए के जाने के बाद ये पैसा किसको मिलेगा, इनके नॉमिनी को मिलेगा। नॉमिनी में यहाँ पे मिसेस को मिलेगा, तो मिसेस को 1 करोड़ रुपया यहाँ पर मिलेगा। 1 करोड़ रुपए मिलने के बाद मिस्टर ए की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, यानी कि मिस्टर ए वापस नहीं आएंगे। लेकिन उनके जाने के बाद उनकी जो उन्होंने इंश्योरेंस करवाया था उससे जो 1 करोड़ रुपया यहाँ पर उनको मिलेगा, तो उनकी फैमिली को एटलीस्ट फाइनेंशियली तौर पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे और मिस्टर ए ने अपनी वाइफ और बच्चों के लिए जो फ्यूचर प्लान्स किए थे वो भी बहुत हद तक ये कंप्लीट कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ठीक है, इन्होंने किया क्या, सिंपल सा एक इंश्योरेंस खरीद रखा था ताकि वो ना रहें तो उनके बाद उनकी फैमिली को किसी तरह का फाइनेंशियल जो है क्राइसिस से गुजरना ना पड़े। ठीक है, इसके ये हमने एक लाइफ इंश्योरेंस का एग्जाम्पल लिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल ने मिस्टर ए ने इंश्योरेंस नहीं खरीद रखा था तो उनकी वाइफ को काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन सेकंड एग्जाम्पल के अंदर उनके हस्बैंड मिस्टर ए ने जो है इंश्योरेंस खरीद रखा था तो उनकी फैमिली को किसी तरह का कोई प्रेशर फाइनेंशियली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलो अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, क्योंकि हर बार व्यक्ति की डेथ हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। हम दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वही मिस्टर ए हैं, मिसेस ए, सी और डी हैं। ठीक है, अब मिस्टर ए जो हैं उनकी सैलरी हमने अभी बात करी थी कितना, 30,000 रुपया पर मंथ क्या है उनकी सैलरी है। ठीक है, अब इंसान का भरोसा नहीं होता है,
वैसे ही उसकी हेल्थ का भी किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है। मान लीजिए मिस्टर ए जो है उनको क्या हुआ, हल्का सा दर्द हुआ, ठीक है। अब दर्द होने पे वो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि सर आपको हार्ट अटैक आया है, ठीक है। अब हार्ट अटैक आया है तो हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर्स ये तो कहेंगे नहीं कि सर हम आपका वेट कर रहे थे, आइए हम आपका फ्री में इलाज करते हैं, नहीं। जैसे ही हार्ट अटैक आएगा तो उसकी ट्रीटमेंट वो दिखाएंगे और बताएंगे कि सर आपको बाईपास से जाना पड़ेगा और आपको 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा, 5 लाख। अब मिस्टर ए तो क्या है, कहाँ पर है, हॉस्पिटल में है, ठीक है। अब कोई अमीर हो या गरीब हो, कभी भी अपने फैमिली मेंबर को पैसे की वजह से मरने नहीं देगा, ठीक है। तो ये इनकी अरेंजमेंट कैसे करेंगे, जैसे इनकी व्यवस्था होगी, लेकिन करेगा कौन, ये। अब यहाँ पर क्या है, मिस्टर ए कौन है, हार्ट पेशेंट है, ठीक है। अब हार्ट पेशेंट है, अब मिस्टर ए को तो पता है क्योंकि फाइनेंस वही अरेंज करते हैं कि उनके पास कितना पैसा है, कितना उन्होंने सेव किया है, कितना नहीं किया है, कहाँ से कितना अरेंजमेंट हो सकता है। तो इस सिचुएशन में हो सकता है मिस्टर ए टेंशन में आ जाए और उसकी वजह से क्या हो, इनकी डेथ हो जाए, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर नहीं भी होती है, इनका ट्रीटमेंट के लिए घर वाले जैसे तैसे पैसा लेकर के आते हैं, तो वो पैसा कहीं ना कहीं किसी से उधार लेकर के आएंगे। अब अगर वो उधार लेकर के आते हैं तो ट्रीटमेंट के बाद भी मिस्टर ए के ऊपर कितने की लाइबिलिटी आ गई, 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी आ गई। यानी इनको ठीक होने के बाद, पूरी तरह रिकवर होने के बाद वो 5 लाख रुपए क्या करने पड़ेंगे, पे करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट से लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी इनको पे करना पड़ेगा। यानी इनके ऊपर क्या होगा, एक एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन आ गया। दूसरे एग्जाम्पल की बार इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि वही मिस्टर ए है और इनकी सैलरी है 30,000 रुपये, जो हमने अभी देखा था। यहाँ पर ये क्या करते थे, इन्होंने कुछ नहीं किया, जब ये जॉब करते थे और बिल्कुल ठीक थे तो इन्होंने क्या ले रखा था, एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था। क्या ले रखा था, एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था, जिसका ये 10,000 रुपये सालाना प्रीमियम देते थे, यानी पर एनम का क्या देते थे, प्रीमियम देते थे। और उसका जो सम अश्योर्ड था, यानी कितने का लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था इन्होंने 5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड का हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ था, ठीक है। अब हेल्थ इंश्योरेंस के लेने या न लेने से व्यक्ति कोई बीमार नहीं होता है या ठीक नहीं होता है, लेकिन उसका फायदा क्या है, वही सिचुएशन मिस्टर ए है, ठीक है। इनको वापस से सीने में दर्द हुआ, ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला सर हार्ट अटैक आया। तो मिस्टर ए क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं है सर, आप बताइए आगे क्या करना है। तो डॉक्टर बोलेंगे सर आपका बाईपास करना पड़ेगा और 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। मिस्टर ए क्या बोलेंगे, कोई टेंशन नहीं है सर, आप ट्रीटमेंट कीजिए और बेस्ट ट्रीटमेंट मुझे दीजिए, मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है, 5 लाख रुपए तक का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इससे हुआ क्या, इन्होंने प्रीमियम कितना दिया था, ओनली 10,000 रुपए, लेकिन 10,000 में इनका रिचार्ज कितने का हो गया, 5 लाख रुपए। यानी हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट का खर्चा आएगा वो मिस्टर ए को नहीं देना, ठीक है। दूसरी चीज, इस वजह से ना इनकी वाइफ को कहीं से अरेंजमेंट करने की जरूरत है, ना बच्चों को परेशान होने की जरूरत है। तीसरी चीज, जब ट्रीटमेंट होकर ये घर चले जाएंगे तो उसके बाद भी इनको किसी को 1 रुपया नहीं देना। क्यों नहीं देना, क्योंकि ये 5 लाख रुपए का जो खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को पे करेगी, क्योंकि आपने क्या लिया हुआ था, हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ था, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे ये एक और डिफरेंस है, एक और फायदा है इंश्योरेंस लेने का। फर्स्ट केस में इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया था, सेम डिजिट थी, सेम एक्सपेंसेस थे, बट इनके ऊपर 5 लाख रुपीस का क्या था, बर्डन था। यहाँ पर इन्होंने इंश्योरेंस लिया था और सिर्फ 10,000 रुपये ही दे थे, उनकी वजह से इनको क्या हुआ, 5 लाख रुपए का वहां पर से इनको सम अश्योर्ड उनका 5 लाख था तो उनको उसका बेनिफिट मिल गया, इनको किसी तरह का पे नहीं करना पड़ा। और इस सिचुएशन में मेंटली भी ये बिल्कुल फ्री रहेंगे और इनकी रिकवरी भी क्या होगी, बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि इनको 10,000 रुपये का एक्सपेंस आया है, उस वजह से इनका 5 लाख रुपए तक का क्या हुआ है, ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया ड्यू टू हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस के फायदे हैं। 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिए, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस का मैंने एग्जाम्पल लिया था, दूसरा मैंने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एग्जाम्पल लिया है। तो हम सभी को अपना इंश्योरेंस करवाना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी के टाइम पे हमें जो भी फाइनेंशियल लॉस होगा, जो भी फाइनेंशियल नुकसान हमें होने वाला है, उसकी भरपाई हम आराम से कर सकते हैं और हमारे ऊपर किसी तरह का कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा। सेकंड पार्ट में हमने देखा है कि मिस्टर ए ने 10,000 रुपये पर एनम दिए हैं। अगर हम देखें, मान लीजिए बीमार नहीं होते हैं, तो अभी मिस्टर ए फर्स्ट केस में कितना पे करके आए थे, 5 लाख रुपए 10 से 15 दिन के अंदर हॉस्पिटल में दे करके आएंगे, ठीक है। अगर बीमार नहीं भी होते हैं तो हमारे 50 साल तक का प्रीमियम हम जब दे सकते हैं, जो हम
पिछले 10 से 12 दिन में दे करके आए हैं। तो इंश्योरेंस लेना किसी भी तरह से हमारे लिए नुकसान की बात नहीं है। हम सबको हमारी लाइफ की अनसर्टेनिटीज़ के लिए, सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस लेकर रखना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा और इंश्योरेंस हमें क्यों लेना चाहिए उसका रीज़न भी आपको यहाँ पर मिल गया होगा। सो थैंक यू सो मच।